दिस इज़ मी असद फवाद एंड आज मैं अपनी 2 दिन की पद यात्रा पे हूँ। ब्लॉगिंग और ट्रैवल शुरू करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि मैं एक 2 दिन की पद यात्रा करूँ जहाँ पे मैं वीडियो बनाना सीखूँ, एक्सप्लोर करूँ और दूसरा ये कि मैं कॉन्फिडेंस गेन करूँ ताकि मैं पब्लिकली वीडियोस बनाऊँ। और ये 2 दिन की यात्रा नहीं है, मतलब इट्स लाइक अभी से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे एक यात्रा पे जाना है जहाँ पे 4 से 5 महीने की एक पद यात्रा होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कहते हैं कि 100 लोग करते हैं, उसमें से कुछ ही लोग उसे पूरी कर पाते हो और वही कुछ ही लोगों में मुझे अपना नाम डालना है। अभी से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, शायद 1 या 2-3 साल में मैं वहाँ पे जाऊँ और 4-5 महीने की पद यात्रा कंप्लीट करूँ। इसीलिए मैं ये 2 दिन की यात्रा कर रहा हूँ। जो अभी मैं कर रहा हूँ या आगे की जर्नी करूँगा वो सब सेल्फ डिस्कवरी जर्नी है जहाँ पे मैं खुद को ढूंढता हूँ, एक्सप्लोर करूँगा, कॉन्फिडेंस गेन करूँगा, नॉलेज गेन करूँगा और इसी का ये पार्ट है। मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या करूँगा, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मानता हूँ और यही चीज़ मुझे आगे ले जाएगी। इस यात्रा में मैं चाहता था कि मैं अकेला करूं, बट मैं अकेला ही हूं, पर मेरा एक कजिन है जो बाइक से है और वो उसके पास सब कुछ सामान है जो कि मैं पैदल जा रहा हूं और वो बाइक से जा रहा है। हमें 2 दिन लगेंगे, हम 2 दिन वीडियो शूट करेंगे, ब्लॉग्स करेंगे और पता नहीं कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे और क्या खाएंगे वो भी नहीं पता क्योंकि इस रास्ते पे ना बहुत ही कम फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत ही कम चीज़ें मिलती है जो कि इस रास्ते पे ना ज़्यादातर गाँव ही आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं हमें जैसे कि हम थोड़ा सा और सर्वाइव करेंगे, बट हमें ये चीज़ें करनी है क्योंकि अगर ये नहीं किया मैंने तो मैंने कुछ नहीं किया। यही मेरी एक जर्नी होगी जो मुझे आगे की ब्लॉग्स को डिसाइड करेगी, आपने अपनी जो जर्नी है उसे डिसाइड करेगी। तो अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं घर पे हूँ और अभी राइट 6 बजे। मैंने सोचा था 6 बजे निकल जाऊँगा, बट एनीवे थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मेरा छोटा बैग है, उसे पैक करते और फिर निकलते हैं। और ये मेरा कैप है, ठीक है। लेट्स गो। आई वाज थिंकिंग रात को मैं ना सो पाया हूँ एंड ये तो दिस इज अ बैग। जैकेट को हम रास्ते में निकाल देंगे, अभी थोड़ा पहनना पड़ेगा, लग रहा हूँ ना ट्रैवल। एनीवे अभी तो हम यही करेंगे अब से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसकी वजह से मैं 2 दिन लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ आई स्टिल सी ही डूइंग समथिंग एल्स। पेटिया पर हतरो वेलो कि वही हतरो वेलो હોય कि जनावर हजी तो अंधारू है, हजी तो सुतो रो सवारे अचे 2 वागे। हाँ करी पेटिया जाओ नखरी जो तालीम तो देना कहीं खबर ઈ તો બધું આમ કર્યો હતો. હવે તું જે વાસે બીજે બધું કેમ ખબર? तो मुझे वासे तो जे कहीं खबर मुझे वासे तू अचे तो પણ તું બીજે વાસે છે તો हजी तो जे ई तू करे तो हजी तो तू अलग जाने में क्रो करनो क्रो तो रखनो नो ने हनमे ना हो जने मतलब खाने में उजी दे। અત્યારે માનો કે બધે અચીવ નવી કે ટ્રેકિંગ पे गए हम ना चेक करो ना महीने दीजा कपड़ा वी जाए हमने। પોતે બધા पर मुझे कहीं पे जाना होता है तो मैं हमेशा अपने टाइम पे रहता हूँ, 1 मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं होता। बट इन लोगों को समझ ही नहीं आता यार। अब जाना है तो लेट क्यों करना, उठ जाओ आधा घंटा पहले, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लेट हो चुके हैं। 6 बजे का सोचा था, 7 बजे निकल रहे। मैं चल के हूँ और ये मेरा कज़िन है वो बाइक पे है क्योंकि हमारा अभी भी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि हम रात को वहाँ पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। अदरवाइज़ नज़दीक अगर रहे तो हम वापस घर आ जाएंगे रात को और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर से चलना शुरू करेंगे। सूरज निकल आया है और सूरज बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब क्या व्यू है यार, मज़ा आ रहा है सुबह जल्दी उठ के वॉक करना। ओके सो हम
हम पहुँचे अभी फार्म पे और पास में जलालसा पीरे, और ये भाई बाइक से मैं चल के बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इसने। और दूसरा ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब के थॉट आ रहे कि मैं यूट्यूब का वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे बनानी है रील्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि रील्स कैसे बनाऊँ। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैं स्टार्ट करते वक्त आई वॉज वेरी इमोशनल कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बाकी क्या होता है ना कि जब भी तुम ट्रिप करते हो, ऐसी ट्रिप जहाँ पे तुम खुद को ढूंढते हो, तो एंड ऑफ द ट्रिप तुम रो देते हो। बट आई वॉज जैसे स्टार्ट किया मेरी आंखों से आंसू निकल आए। सो सिंस लाइक के कुछ तो होने वाला है, ये एक साइन है। और आज से मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ जिनको मैंने हर्ट किया या जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन लोगों की ग्रजेस ना रखूँ अपने आप में, खुद के गोल्स पे ध्यान दूँ ना कि लोगों पे। आज से मैंने सबको माफ़ किया और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। और आगे की जर्नी में भी अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे गोल्स के बीच में आ रहे, तो डेफिनेटली मैं अपने गोल्स को देखूंगा, आपको नहीं। तो सोच समझ के स्टेप लेना, क्योंकि ये जो था ये फॉर माई क्लोज पीपल एंड होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत की है और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो ये लोग मुझे पीछे या सामने आ रहे हैं। हेलो किटी। ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग राइट। ओके, सो हम जलालसा पीर पहुंच गए चल के। मैं भी आधा घंटा लगा है हमें, 6 किलोमीटर। सो गाइस, मुझे ना वज़ू करनी है, बट यहाँ पे नल है नहीं, तो अभी हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पानी के अंदर नहीं जा रहा, तो हमें एक पत्थर चाहिए, एक डोरी चाहिए, जिसे हम यहाँ पे पत्थर बांधेंगे और फिर इसको हम डुबाएंगे ताकि पानी आ जाए बाहर। कहाँ से आते हैं ये ऐसे लोग? घोड़ा गठवाड़ने घोड़ा घाट नया होने तो कुएं से पानी तो गर्म हो जाए। ओके, तो जलालसा पीर से निकल के हम पहुँचे गागा, और इसके बाद हम डायरेक्ट निकलेंगे भाटिया। गांव से जाने का अलग ही मज़ा है, मतलब गांव वाली वाइब आती है। यहाँ पे भैंसे है, अभी यहाँ पे तालाब आएगा बहुत बड़ा। मतलब मैं तो गांव से ही हूँ, बट स्टिल मेकिंग ब्लॉग्स, और मुझे ये बोलना अच्छा लगता है कि गांव काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। किसी को कुछ पड़ी नहीं होती, जो अपने दादा परदादा करके गए उसी को कॉपी करते रहते हैं एंड बस जीते रहते हैं। 2-3 टके की इज्जत होती है, उसे बचाते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक भी होता है इनकी लाइफ, पर स्टिल मुझे गांव की लाइफ अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना डिज़ायर्स नहीं होते लोगों के, जैसे हमारे बड़े बड़े होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। इनका नहीं होता। मोस्ट ऑफ पीपल आर वेरी सेम, सबकी एक मेंटालिटी होती है, तो दिस इज़ गुड। अभी अराउंड कुछ 10 से 12 किलोमीटर चला हूँ सुबह से, और थोड़ा सा एहसास हो रहा है पैरों में, बिकॉज़ मैंने ना कोई ब्रेक नहीं लिया अभी तक। तो अभी सोच रहा हूँ कि भाटिया जाके नाश्ता करूँगा, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, बाकी कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि बैठना नहीं है। एक बार अगर बैठ गए ना तो ज़्यादा हो जाएगा, पैर दुखने लगेगा। इसलिए लगातार आज जितना खींच सकता हूँ चलूँगा। एक बार किया था कुछ अराउंड 30 से 35 किलोमीटर चला था, बहुत छोटा था। हम 3 कज़िन थे, हम गए थे मेरे गांव से वरवारा। तब बहुत ज़्यादा थक गया था। उसके बाद से जब मुझे ब्लॉग करना था तो मैं गया था जूनागढ़, क्योंकि जूनागढ़ वो 10,000 स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं वो पहले करूं और देखता हूं वीडियोस बनते या नहीं बनते। वीडियो अच्छे नहीं बने, बट बनाए अच्छे ही थे मेरे हिसाब से। पहला वीडियो था मेरा, और 10,000 स्टेप चढ़े थे। इट वाज वेरी हैक्टिक, बहुत ज़्यादा थक गया था। नेक्स्ट डे हम चढ़े थे 3,500 स्टेप, दाता डूंगर जो है वो चढ़े थे। एंड तब तो और ज़्यादा थक गया था। मेरे हाथ में एक लकड़ी थी, मैं इसी से चल रहा था।
और दूसरा ये कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी उस टाइम पे, तो रात को मैं जगता था, दिन में चलता था, तो पूरा दिन होता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट मुझे करना था इसीलिए मैंने करा। तो ये अराउंड कुछ 75 किलोमीटर्स है जो 2 दिन लगेंगे। आराम से वीडियोस बनाते बनाते जाऊंगा तो हो जाएगा। अभी मैं पहुंचा हूँ बतड़िया, एक गांव है, यहाँ से कुछ अराउंड 6 किलोमीटर दूर होगा भाटिया। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैंने देख ही नहीं रहा। तो गए हम भाटिया में आ गए और 12 बज गए यहाँ पे आते आते। नाव मुझे एक अच्छे वाले शूज़ चाहिए क्योंकि चप्पल में चला नहीं जा रहा, और इसके बाद खाना खाएंगे। अच्छे वाले शूज़ मिल जाए तो बढ़िया है। काफ़ी ज़्यादा महंगे थे शूज़, बट ले लिए। अभी सिम्स लाइक थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बट ऐसा ही होते हैं शूज़। मुझे कभी पसंद ही नहीं है पहनना। मैं पहनता हूँ वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, अदरवाइज़ मुझे शूज़ से तो बहुत ज़्यादा नफरत है। मुझे पता ही नहीं लेना कैसे है, बट स्टिल ले लिया। अभी बजे 12:30 बजे और इट्स टाइम फॉर लंच ना। खा के हम निकल जाते हैं जल्दी से। अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, चप्पल से मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी। रमज़ान भी आ गया यहाँ पे। अभी हम खाना खा के निकलते हैं। चल, सामने ही है। सो खाना खाया भाटिया में, अच्छा वाला प्योर काठियावाड़ी। एंड वहाँ से निकल के कुछ 2 किलोमीटर चला हूँ, 15 मिनट का रेस्ट किया। नाउ आई एम फुल एनर्जेटिक एंड वॉकिंग, क्योंकि थोड़ा तो कवर करना पड़ेगा ना। वैसे भी लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी तो जस्ट भाटिया निकले हैं 2 बजे, 2 तो नहीं बजे, बट 1:35 हुई है। तो अभी तो जस्ट भाटिया निकले। अभी हमें और ज़्यादा चलना है ताकि हम रात तक आधा से ज़्यादा तो कवर कर ही ले, ताकि कल आराम से फिर वीडियोस बनाते निकले। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ वॉक जर्नी, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल वॉक जर्नी। इट्स मीन लाइक मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, बट मैं ट्रैवल सबसे ज़्यादा अपने अंदर कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो सवाल आ रहे हैं उसके मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि गॉड क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे मैं गॉड से और चीज़ें मांग सकता हूँ, मांगने का तरीका क्या है, कैसे कैसे चीज़ें होती है। मतलब इट्स लाइक ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। वॉक से क्या होता है ना कि तुम वॉक करते हो ना, तुम्हारा बॉडी में एक वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। ज़मीन की जो वाइब्रेशन होती है वो तुम्हारे बॉडी में भी आती है, और तुम जब थकते हो, तुम्हारा बॉडी थकता है ना, तब एक अजीब ही इमोशन निकलता है ब्रेन से। तो उस इमोशन ना इतना पीक पे होता है ना कि तुम्हारे जो लोग थॉट्स होते हैं वो खुल जाते हैं वहाँ पे, और फिर तुम इजीली चीज़ों को ना समझ पाते हो वहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या होता है। अगर तुम्हें पता होता है कि ये थॉट है, बिकॉज थॉट वैसे भी काम नहीं करता। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अलग और थॉट अलग हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम उस चीज़ को ईज़िली समझ पाओगे। बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि थॉट अलग है और तुम अलग हो। थॉट क्या है? थॉट सिर्फ गाड़ियाँ है। तुम रोड पे खड़े हो और गाड़ियाँ को देख रहे हो, एक एक गाड़ी आ रही है, जा रही है, ऐसे थॉट होता है। तुम्हें उसे पकड़ना नहीं है, बस देख के छोड़ देना है। तो वैसे ही थॉट काम करता है। थॉट को जैसे ही बुरा अच्छा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थॉट आता है, उसे देखो, अगर वो पीक पे है तो अपने आप खुलेगा। अकेले सोलो ट्रैवल करना थोड़ा कष्ट उठाना ज़िंदगी में ज़रूरी है, ताकि तुम इजीली चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को समझ पाओ। इसीलिए मैं वॉक जर्नी पे हूँ, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए वॉक जर्नी पे, बट अंदर की जो है उसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट ना मेरे पास चप्पल कंफर्टेबल है, अभी जो मैंने शूज़ लिए इतने महंगे वो भी कंफर्टेबल नहीं है। शूज़ ने तो मेरी ले ली मुझसे, आई कांट टेक नेक्स्ट स्टेप, इतने पेन कर रहे हैं पैर। मुझे शूज़ पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है पैर। मतलब पैर नहीं दुख रहे, मतलब अंदर दुख रहा है, बूट शूज़ के अंदर पैर दुख रहा है। और यही होता है, मेरे पास सब शूज़ ऐसे ही है जिसमें मेरे बहुत ही सिर्फ एक शूज़ को छोड़ के, बट वो द्वारका रह गया। आई थॉट चला लूँगा, बट ठीक है अब। मक्के ढीला नहीं थी ये मुझे जंप हमारा न्यू जंपर। गाइस ये देखो हमारा यूट्यूब फेमस, ये देखो ये इसको देखो, इसको देखो, चला थक गया है। आई रियली डोंट नो अगर रमज़ान होता नहीं होता तो मैं ये ट्रिप कैसे करता, क्योंकि बेचारा हर 5 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ दे जा रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। मैंने इसे बचपन में इतना मारा है अतरो खोटो रावल फैमिली अच्छी खाती है, रियली बहुत ज़्यादा मार खाई है बेचारे ने। आज इसके लिए मेरी ना रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कज़िन को पूछा था कि चलो कोई नहीं आ रहा था। इसको मैंने जस्ट एक बार किया और दूसरे दिन तैयार हो। हाँ, 1-2 दिन डिले करना पड़ा, गाली देनी पड़ी, बट हो गया। इज़ रियली गुड ह्यूमन बींग्स। सो मैं जब कोविड पॉजिटिव था, उसके सिम्टम्स दिख रहे थे, तब मेरी फैमिली के अलावा मेरे पास कोई नहीं आ रहा था सिवाय एक कज़िन के, और वो था रमज़ान। एंड ये हमेशा मेरे साथ रहा है, यू नो, लाइक मैं कोविड पॉजिटिव था, मैं हॉस्पिटल जा रहा था और वहाँ पे रिज़ल्ट आया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो वो मेरे साथ था उस टाइम पे। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके बाद लोग उसके पास नहीं जा रहे थे कि वो बोल रहा था कि ये तो असद के साथ घूम रहा था, ये भी कोविड पॉजिटिव होगा। तो लोग उसके साथ भी नहीं जा रहे थे। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है, बहुत अच्छी ख्याल रखने वाली फैमिली। हाँ, थोड़ी कंजर्वेटिव है, बट वो चलता है, सब फैमिली होती है। एंड आई ऑल्सो हैव सपोर्टिव ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्यू कज़न्स। उनमें से एक रमज़ान है जो हमेशा मेरे साथ रहा। हाँ, बचपन में हमने बहुत ज़्यादा लड़ाई की है, बहुत हम लड़े हैं, मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, बट आफ्टर सम टाइम्स हम बहुत अच्छे फ्रेंड बने, फ्रेंड्स से हम काफ़ी अच्छे कज़िन्स थे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई वाज थिंकिंग ईजी होगा, कर लूँगा, 40 किलोमीटर तो पर डे चल ही सकता हूँ, बट नहीं, दिस इज़ आई वुड से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अभी तो मुझे काफ़ी सारी ट्रैक करनी है, माउंट एवरेस्ट की ट्रैक करनी है, 3-4 महीने की पद यात्रा करनी है, कच्छ जाना है चल के 15 दिन, और ये ट्रैक ने तो सारे रंग दिखा दिए मुझे 2 दिन में। आई होप कि मैं पहुंच जाऊं, बिकॉज लगातार मैं चल रहा हूं कि मैं इतना लेट हुआ हूं, उतना तो मैं कवर कर ही सकता हूं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम जस्ट नॉट क्राइंग, अदरवाइज मैं रो देता, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। घर जाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ और
फिर कल आके यहाँ से मैं शुरू करूँ। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है बट मुझे करना है, क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो कुछ नहीं होगा फिर। इसलिए आई हैव टू डू दिस, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 2 दिन का ही सोच के आया हूँ और 2 दिन में ही कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तीसरे दिन मुझे रेस्ट करना है, चौथे दिन मुझे कोलाब पे जाना है। सो इसीलिए मेरे पास सिर्फ 1 दिन का रेस्ट करने का टाइम है और ये 2 दिन मुझे कंप्लीट करना है। कल इस टाइम पे मुझे पहुंचना ही है, चाहे आई होप पहुंच जाऊँ मैं। ओके, सो वी रीच रावल और यहाँ से 8 किलोमीटर एक ढाबा होटल है जहाँ पे हम रुकेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट लाइक आई कांट वॉक नाउ राइट नाउ। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है टू बी ऑनेस्ट, लाइक इतना नहीं होना चाहिए बट चला नहीं जा रहा, तो आई हाउ टू डू दिस। अभी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर तो चल लूँगा मैं कैसे भी करके, और कल से फिर मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। अभी खाना भी बाकी है, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाता है तो, अदरवाइज हमें वही खाना पड़ेगा जो दुकान में मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। सो अभी 8 और 8:30 बजे और हम पहुँचे रावल पाटिया करके है, वहाँ पे रुके हैं। एंड बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सो आई वांट टू स्लीप नाउ। 11-12 बजे तक सोने वाला इंसान आज 8-8:30 बजे सो जा रहा है। एंड कल का बहुत ज़्यादा हैट्रिक होगा, बिकॉज़ कल हमें इतना ही किलोमीटर चलना है और हम लिटरली मैं थक चुका हूँ अभी, तो कल हमें कंप्लीट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक कमेंट, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय।